इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टोर प्रोसीजर रिलेटेड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछा जाता है और रियल टाइम में भी आपको जब भी रिक्वायरमेंट आता है तो इसी बेस पे आपको रिक्वायरमेंट दिया जाता है स्टोर प्रोसीजर को डेवलप करने के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको रियल टाइम और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि क्रिएट द स्टोर प्रोसीजर बेस्ड ऑन द बिलो रिक्वायरमेंट एंड द इनपुट पैरामीटर इज इंग्लिश एजुकेशन। हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडवेंचर वर्क डेटाबेस को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो एडवेंचर वर्क डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल है डिम कस्टमर। डिम कस्टमर में एक कॉलम है, यहाँ पे आप इंग्लिश एजुकेशन, आप इंग्लिश एजुकेशन में बैचलर है, बहुत सारे पार्शियल कॉलेज है। आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लाउज को आप देखेंगे तो अराउंड 5 डिस्टिंक्ट वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें हाई स्कूल, पार्शियल कॉलेज एंड ग्रेजुएट डिग्री, बैचलर है। तो रिक्वायरमेंट बोलता है कि यदि इसमें वैल्यू इंग्लिश एजुकेशन में बैचलर होगा तो आपको ईमेल एड्रेस कॉलम में आपको ये google.com डोमेन अपडेट करना है। तो आप यहाँ पे ईमेल का एक कॉलम होगा, आप यहाँ पे एडवेंचर वर्क में देख सकते हैं, यहाँ पे adventurework.com है। तो बैचलर को आपको बेसिकली अपडेट करना है google.com, पार्शियल कॉलेज को अपडेट करना है जो yahoo.com एंड द ग्रेजुएट डिग्री को अपडेट करना है fb.com। और इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रहेगा तो उसको abc.com में अपडेट करना है। और abc.com में अलावा उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी वैल्यू जो भी इसके अलावा होगा, जैसे कोई टाइपो मिस्टेक है या कुछ मिडिल स्कूल ऐसे कुछ इनपुट कर दिया, तो आपको पहले इसको वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये प्रोवाइडेड वैल्यू है वो इनकरेक्ट है और आपको एक एरर मैसेज को प्रिंट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं। तो प्रोसीजर को क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है क्रिएट प्रोसीजर, और आप यहाँ पे प्रोसीजर का नाम दे सकते हैं मीनिंगफुल, जैसे कि मैं पहले यूजर डिफाइंड प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर, यूएसपी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ अपडेट ईमेल, ओके, अपडेट ईमेल। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी इनपुट पैरामीटर है इंग्लिश एजुकेशन है, और उसके बाद वेयर केयर डेटा टाइप देना है। जैसे कि मैं 100 और ब्रैकेट क्लोज करके पहले मैं एज बिगिन लिखता हूँ, ओके। और एज बिगिन के बाद सबसे पहला मैं यहाँ पे पैरामीटर को वैलिडेट करता हूँ कि जो पैरामीटर है वो करेक्ट है क्या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल से आपको सबसे पहले वैल्यू चेक करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर वेयर इंग्लिश एजुकेशन इक्वल टू जो भी वैल्यू पास आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू कोई भी हाई स्कूल लेता हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा। तो इसके लिए हम लोग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए आउटपुट में 1 आ रहा है, बट कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पे मैं एस कर दिया, स्कूल्स कर दिया, तो यहाँ पे नल आएगा। तो इसके हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू गलत आ रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। इफ़ नॉट एग्जिस्ट, जब इफ़ नॉट एग्जिस्ट रहेगा मीन्स ये वैल्यू जो पास है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम इसको जो हार्ड कोडेड वैल्यू को रिप्लेस करके पैरामीटराइज कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको बिगिन कंडीशन लगाना है और यहाँ पे एंड लगाना है, और आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज को प्रिंट करना है, ओके। प्रिंट करना है ताकि यूजर को पता चले कि दिस वैल्यू इज प्रोवाइडेड इज द इनकरेक्ट। सो रिटर्न कीवर्ड इज बेसिकली यूज होता है, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे वो आपको प्रोसेस ना करे। तो
रिटर्न कीवर्ड बेसिकली यहाँ पे स्टॉप एग्जीक्यूशन कर देता है। ये भी इंटरव्यू रिलेटेड काफ़ी इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट रहता है कि रिटर्न कीवर्ड क्यों यूज करते हैं प्रॉक में। यहाँ पे प्रॉक क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन। यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट लाइन को रन नहीं करेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि पहला होता है कि इंग्लिश एजुकेशन इजकल टू बैचलर। तो अब यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन कहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ से पास हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ़ इंग्लिश एजुकेशन इजकल टू बैचलर देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अपडेट करने के लिए आपको क्या है कि आपको बेसिकली रिप्लेस फंक्शन यूज करते हैं। रिप्लेस फंक्शन में हम लोग जो भी ईमेल एड्रेस adventurework.com को हम लोग google.com में अपडेट करेंगे। ओके, तो सेम लाइक यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन इक्वल टू बैचलर है, वैसे ही आपका जो कंडीशन है यहाँ पे दूसरा कंडीशन बोलता है कि पार्शियल कॉलेज। ओके, पार्शियल कॉलेज को हम लोग yahoo.com में करते हैं। तो बैचलर के जगह हम लोग पार्शियल कॉलेज लिखते हैं और गूगल के जगह yahoo.com लिखते हैं। सेम लाइक यहाँ पे थर्ड है ग्रेजुएट डिग्री के लिए fb.com, और इसके अलावा 3 है तो उसको abc.com में हमको अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट इन क्लाउज यूज करना पड़ेगा दोनों में। तो सबसे पहले हम लोग इसको यूज करते हैं। एक यहाँ पे बिगिन आएगा, यहाँ पे वी ऑलरेडी यहाँ पे बिगिन हम लोग नहीं लिखे थे, तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री रहेगा। तो आपको क्या करना है, adventurework.com के जगह आपको fb.com करना है। इसके अलावा कुछ भी रहेगा, नॉट इन रहेगा, तो आपको abc.com में अपडेट करना है। उसके बाद जो स्टोर प्रोसीजर का है वो आपको यहाँ पे एंड करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे किया वैसे बिगिन को यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया। तो ये कंप्लीट स्टोर प्रोसीजर क्रिएटेड हो गया। मैं यहाँ पे इस प्रोसीजर को इंस्टॉल करता हूँ अपने डेटाबेस में। आप यहाँ पे मैं रन करता हूँ। उसके बाद मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा, और टेबल को अभी आपको मैं डेटा करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं न्यू विंडो में जाता हूँ और इस प्रोसीजर को हम पहले रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या करते हैं, प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट कमांड हम लोग प्रोसीजर अपडेट ईमेल, और यहाँ पे इनपुट पैरामीटर क्या है, इंग्लिश एजुकेशन। तो सपोज आप इंग्लिश एजुकेशन में आप कुछ भी इनकरेक्ट वैल्यू पास करते हैं। मैं इसको नया टैब में आपको दिखाता हूँ। नया टैब में यहाँ पे हम लोग इसको अनकमेंट करके आप यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे हाई स्कूल है, मैं हाई स्कूल का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉक आपको एरर थ्रो करेगा कि इनवैलिड पैरामीटर इनपुट, द इनपुट वैल्यू इज इनकरेक्ट। आप हाई स्कूल का करेक्ट करेंगे तो हाई स्कूल का रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हाई स्कूल नहीं है, तो आपको abc.com सारे हाई स्कूल को अपडेट होना चाहिए। तो 3294 रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। आप यहाँ पे देखिए इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो हाई स्कूल को जितना भी होगा इंग्लिश एजुकेशन, यहाँ पे हाई स्कूल आप यहाँ पे देखिए abc.com अपडेटेड हो गया ना। माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज बैचलर के लिए हमको अपडेट करना था google.com। जब भी आप यहाँ पे बैचलर पास करेंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा google.com। तो अब यहाँ पे जाके सेलेक्ट कीजिए, तो जितने भी बैचलर होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे google.com यहाँ पे अपडेट हो गया। ऐसे ही आप पार्शियल कॉलेज ग्रेजुएट डिग्री को अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।